चलिए अब स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा क्या कौन सा चैप्टर शुरू होने जा रहा है? मोशन शुरू होने जा रहा है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 9th का, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मिस हो गया अगर तो फिजिक्स का फिर कोई चैप्टर समझ में नहीं आएगा, साउंड को छोड़ के। साउंड भी 90% समझ में आएगा, वो भी 100% नहीं समझ में आएगा। तो मोशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। सबसे पहले तो मोशन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन, नाम बता दीजिए सर अपना। हम सर शिखा रानी बोल रहे हैं। अच्छा, शिखा बोल रही है। यस सर। शुभम के साथ ही है यहाँ पे, दूसरे मोबाइल से आप कनेक्टेड है? नहीं, एक ही मोबाइल से। ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पहला टर्म है मोशन। इस मोशन टर्म की ही बात करते हैं। मोशन क्या है? जैसे हम आपसे शुभम पूछते हैं कि घर के बाहर एक पेड़ है आपके, वो रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है। आप कहेंगे रुका हुआ है। अगर चलता रहता तो आप कहते कि मोशन में है, रुका हुआ है तो आप कहेंगे कि मोशन में नहीं है, यही ना? यस सर। हर्ष, आप बताइए, हर्ष ऑफ TIS, आपसे पूछा जाए कि वॉश बेसिन जो आपके घर में है लगा हुआ कहीं पे, वो रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है सर। रुका हुआ है। अच्छा, चलिए फिर पूछते हैं, प्रिया से पूछते हैं। प्रिया, आप बताइए कि आप अभी जो आप बैठ के ही क्लास कर रही होंगी, है ना, या चल के? यस सर। बैठ के। तो बैठी हुई हैं आप, तो आप मोशन में है या रुकी हुई हैं? सर रुके हुए हैं। प्रिंस, अपना माइक ऑन कीजिए आप। स्क्रीन का। हाँ प्रिंस, आप बताइए कि जैसे मेरा लैपटॉप अभी जिस पे हम क्लास ले रहे हैं एक जगह रखा हुआ है, वो रुका हुआ है या चल रहा है? मतलब मोशन में है या मोशन में नहीं है? मोशन में है सर। मोशन में है। कैसे? यस सर। सर रुका हुआ है। नहीं, तो रुका हुआ है तो बोलेंगे मोशन में नहीं है, और चल रहा है तो कहते हैं कि मोशन में है। मोशन का मतलब होता है कि चलना, मूव करना, मूवमेंट। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग सब कह रहे हैं पेड़ के बारे में ही। अब एक बात, सब चीज भूल जाइए, पेड़ के बारे में बात करते हैं। आपसे हमने पूछा कि पेड़ रुका हुआ है, चल रहा है, मोशन में है या नहीं। सब ने कहा कि पेड़ मोशन में है। फिर अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि अर्थ चल रहा है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो आप यस कह सर। सकते हैं मतलब पेड़ भी चल रहा है। मगर दोनों में से कोई जवाब सही नहीं है। पेड़ रुका हुआ है ये बोलना भी सही नहीं है, पेड़ चल रहा है ये बोलना भी सही नहीं है। कभी भी आपसे कोई भी किसी भी चीज के बारे में पूछे कि वो मोशन में है या मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है मतलब रेस्ट में है। समझ गए? तो दो टर्म देखिए, दोनों को हाईलाइट कर दे रहे हैं, मोशन और रेस्ट। मोशन मतलब रफ्तार है, उसमें चल रहा है। रेस्ट मतलब रुका हुआ है। तो किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछा जाए कि मोशन में है या रेस्ट में, तो आप उसका आंसर नहीं कीजिएगा। आप पहले पलट के सामने वाले से सवाल कीजिएगा कि किसके रेस्पेक्ट में। यस सर। इस सवाल का मतलब क्या हुआ? इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जैसे आप पेड़ को देखते हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं पेड़ को तो रुका हुआ दिख रहा है। ट्रेन में बैठ के जब पेड़ को देखते हैं तो उस वक्त पेड़ रुका हुआ दिखता है या चलता हुआ दिखता है? सर चलता हुआ। चलता हुआ। तो जहां से आप बैठ के देख रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। यहाँ एक वर्ड मार्क है, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। देखा आपको? यस सर। तो रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो पहले आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप सवाल पूछ रहे हैं, मोशन में या रेस्ट में। वही पेड़ जो कि हम जो घर में बैठे हुए हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, गाड़ी में बैठ के देखेंगे तो वही पेड़ मोशन में होगा। अब मोशन में क्यों होगा उसको समझने के लिए हम मोशन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो मोशन का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है विथ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ किसी भी चीज का पोजीशन या दूरी बदलता है विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मतलब दूरी कहीं से नापते हैं ना,
जैसे पूछा जाए कि दिल्ली कितना दूर है, तो sir. पूछिएगा ना कि किस कहाँ से कितना दूर, चकिया से या लखनऊ से या कानपुर से या अलीगढ़ से, किससे कितना दूर है। तो जो जिससे हम दूरी नापते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो कह रहा है कि कोई चीज का पोजीशन अगर बदल रहा है वक्त के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसमें हम क्या क्या देखें कि टाइम के साथ, अब टाइम वाला बात भूल जाइए, हम बस इतना देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूरी बदल रहा है तो हम कहेंगे कि मोशन में है, दूरी नहीं बदल रहा है तो कहेंगे कि रेस्ट में है। तो अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल अगर बेड पे रखा हुआ है, तो आपके और आपके मोबाइल के बीच की दूरी चेंज हो रही है क्या? नो सर। तो आप और आपके रेस्पेक्ट में आपका मोबाइल रेस्ट में है। मगर मान के चलिए कि बगल से कोई आपका भाई है, छोटा भाई, जो चलते हुए रूम में आया और दीवार तक गया और दोबारा वापस रूम से बाहर निकल के चला गया, तो उसके रेस्पेक्ट में उस बच्चे के मोबाइल फोन के दूरी में बदलाव आया या नहीं आया? आया। आया ना। हाँ, जब वो रूम के दरवाजे पे था तो कम दूर था, फिर नजदीक आया होगा, फिर दूर गया होगा, फिर वापस आया होगा तो नजदीक आया होगा, फिर दूर गया होगा। तो दूरी बदल रही है ना। तो उस बच्चे के रेस्पेक्ट में मोबाइल फोन को बोलेंगे कि मोबाइल फोन किस में है? मोशन में है। समझ रहे हैं बात को? यस यस सर। सर। और आपके रेस्पेक्ट में मोबाइल फोन किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में। हाँ, तो अब हम आपसे दोबारा ये सवाल पूछ रहे हैं, जो पहला सवाल था कि जो पेड़ आपके घर के बाहर है वो रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में। रेस्ट में। फिर गलत बात। सर किसी में नहीं। ये नहीं, आपको उल्टा पहले मुझसे क्वेश्चन पूछना है, किसके रेस्पेक्ट में? किसके हाँ, रिस्पेक्ट में? हाँ, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आप जो बैठे हुए हैं आपके रेस्पेक्ट में। हम लोग के रेस्ट में। रेस्ट में है सर। रेस्ट में है, गुड। और अच्छा, Yes. अब हम कह रहे हैं आपको कि एक साइकिल वाला साइकिल चला के उस पेड़ से आगे चला गया, गुजरते हुए बहुत दूर निकल गया, अभी बहुत तेज साइकिल चला रहा है, उसके रेस्पेक्ट में पेड़ रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन में सर। मोशन में। क्यों? क्योंकि उससे पेड़ की दूरी बदल रही है वक्त के साथ साथ। जब दूरी Yes, sir. बदलती है तो हम बोलते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में वो चीज मोशन में है, जब नहीं बदलती है तो बोलते हैं रेस्ट में है। तो मोशन का डेफिनेशन समझ गए तो रेस्ट वाला भी समझना आसान है। रेस्ट वाला कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वहां था चेंज इट्स पोजीशन, यहाँ है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, वक्त के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से जिससे दूरी नाप रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। मतलब अगर डज नॉट चेंज वाला केस आ गया तो रेस्ट है, और पोजीशन चेंज होने वाला केस आ गया तो क्या है फिर? बोलिए। मोशन। मोशन। मोशन है, गुड। तो ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये इंटरव्यू में Yes, क्वेश्चन sir. पूछा जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सीधे आंसर कर देते हैं। आंसर नहीं करना है, पहले सामने वाले से पलट के पूछना है किसके रेस्पेक्ट में, तब आपको जवाब देना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा कि जिसके रेस्पेक्ट में हम दूरी नाप रहे हैं। तो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट इन ए स्पेस। अब जो 3 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं ना, 3 डायमेंशन की, अच्छा 3 डायमेंशन से पहले डायमेंशन की बात कर ले, चलो मैथ भी थोड़ा तुम लोग को रिवाइज करा दे। पॉइंट में कितना डायमेंशन होता है? अच्छा सुनो, पॉइंट में अगर लेंथ होगा सिर्फ तो कहेंगे कि पॉइंट का 1 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा तो कहेंगे 2 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा तो कहेंगे कि पॉइंट 3 डायमेंशन का है। तो अब आप बताइए कि पॉइंट 1 डायमेंशन है या पॉइंट में 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है या हाइट है? मैथ वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, होता है ना, डॉट लगा के छोड़ते हैं। बोलिए रिया, प्रिया आप बोलिए। सही जवाब यह है कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं है, ना पॉइंट में लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। अब तुम कहोगे कि सर ऐसे पॉइंट जो है कहीं पे ड्रॉ कर दिए तो वहां तो उसका तो कुछ मोटाई दिख रहा है ना, तो वो हमारी मजबूरी है। जब हम लोकेट करते हैं तो पेंसिल से लोकेट कर रहे हैं, तो पेंसिल का तो कुछ ना कुछ जो है लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ही। अगर पॉइंट जो मैथ का कॉन्सेप्ट है वो पेंसिल पे या पेपर पे डॉट लगाने पर डिपेंड नहीं करता है, वो बस एक लोकेशन को बताता है। तो मैथ में कहते हैं हम कि पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं है। लाइन में एक डायमेंशन है, लाइन का लंबाई होता है लेंथ,
प्लेन की बात कर ले, सरफेस की, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तुम्हारे घर का दीवार है, या जो जिस टेबल पे तुम्हारा बुक रखा हुआ है वो सरफेस, वो प्लेन है। रेक्टेंगल की बात कर ले तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। तो कितना डायमेंशन हुआ इसमें? 2 dimension. 2 डायमेंशन। गुड। अच्छा, रूम की बात करें अगर कमरे की, तो कमरे में तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज है। तो कमरे का कितना डायमेंशन हुआ रूम का? 3 dimension. 3 डायमेंशन। तो इसी हिसाब से स्पेस में कोई भी पॉइंट हम ले, स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में किसी भी लोकेशन को बताने के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बताना पड़ता है। तीनों नहीं बताएंगे तो हम मार्क नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? Yes sir. हाँ, तो स्पेस मतलब वही हुआ जो हम ओपन स्पेस देख रहे हैं, अभी मान लो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्पेस में कोई भी पॉइंट जिससे हम दूरी नाप रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट इज इन स्पेस इज यूज फॉर कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन, ताकि हम पता कर सके कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है। या दूरी नापने के लिए भी यूज करते हैं, दूरी नापने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के बारे में है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना है तो रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ पेपर पे काम किया हो कभी? ग्राफ पेपर पे पॉइंट Yes sir. 2,3, 5,7, तो वो जो 2,3, 5,7 प्लॉट करते हैं वो किससे नापते हैं? दूरी 2 दूरी किससे नापते हैं? ओरिजिन से नापते हैं ना, ओरिजिन से, Yes. है ना। तो उस वाले केस में ग्राफ पेपर पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। कौन सी है रे? वो अच्छा समझ गए? Yes. हम ये बताते थे आपको कि रेफरेंस पॉइंट को दूरी नापने के लिए भी यूज करते हैं हम। तो वही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। फिर यहाँ लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट्स दैट वी कॉल स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी कहते हैं, आमतौर पे जिसको हम स्टेशनरी कहते हैं, जैसे पेड़ या कोई साइन बोर्ड है या कोई बिल्डिंग है, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको स्टेशनरी ही बोलते हैं ना, रुका हुआ है। तो कह रहा है कि जो रुका हुआ चीज है वो अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है। अच्छे रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आप इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि हमको बताना है कि TIS से, स्कूल से आपको मेरे घर पे आना है, मेरे घर पे, मेरे गांव में आपको जो है आना है आपको TIS से। तो हम आपको बताएंगे कि TIS से चलिएगा साहेबगंज रोड में, आइएगा, उसी रोड पकड़ के तो एक बरगद का पेड़ आएगा। ठीक है, बरगद के पेड़ से आपको राइट लेना है। तो हम आपको एक रास्ता समझा रहे हैं कैसे जाना है आपको। तो जो बरगद के पेड़ से हम राइट लेने का बताएं, तो बरगद का पेड़ अपनी जगह से चल के दूसरी जगह जा सकता है क्या? No sir. नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम बता एम्बुलेंस लगा होगा या एक काले रंग की गाड़ी लगी होगी, वहां से आपको राइट लेना है, तो काले रंग का गाड़ी आप आगे तो ढूंढते रह जाइएगा। हो सकता है लगा हुआ, हो सकता है चला गया हो, है ना। Yes sir. इसका मतलब कि Yes, जो sir. जो जो जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में चलता हुआ चीज समझते हैं वो अच्छा रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। तो वही थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स दैट वी कॉल स्टेशनरी, आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम स्टेशनरी या रुका हुआ कहते हैं, जैसे पेड़, साइन बोर्ड या बिल्डिंग, या अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। कोई स्कूल है जो रेलवे स्टेशन ये 2 किलोमीटर नॉर्थ जाने पे आता है, किसी गांव में है वो स्कूल। तो कह रहा है कि वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल, हमने स्कूल के पोजीशन को स्पेसिफाई किया विथ रेस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। किसके रेस्पेक्ट में? रेलवे स्टेशन के। तो इस वाले केस में रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? रेलवे रेलवे स्टेशन के। 2 किलोमीटर हम कहाँ से नाप रहे हैं? रेलवे स्टेशन से नाप रहे हैं। रेलवे स्टेशन। समझ में आ रही है बच्चों बात आपके? Yes sir. Yes sir. है कि इन अ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन तो उसी को बोलते हैं ना जो ग्राफ पेपर हमारा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। 2 डायमेंशनल कोई भी प्लेन होता है ना, कोई भी सरफेस, उसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में समझिए, तो ग्राफ पेपर जो आप ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफ पेपर, वो क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। Yes. तो इन कार्टेशियन प्लेन्स द रेफरेंस पॉइंट इज यूजुअली टेकन एज द ओरिजिन। जो रेफरेंस पॉइंट है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ऐसा कहिए कि ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं,
वहीं से हम सारी दूरी बताते हैं कि एक्स एक्सिस पे 2 चला, वाई एक्सिस पे 4 चला, तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं। तो अगला टर्म है, अगला जो टॉपिक है वो आपके बुक का एक क्वेश्चन ही है। वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है, एक्सप्लेन दिस कहेगा आपको एग्जाम में, या कहेगा कि एलैबोरेट दिस। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि किसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो हमेशा, एब्सोल्यूट मतलब ऐसी सच्चाई जो नहीं बदलती है। रिलेटिव मतलब जो बदलती है, कोई चीज जो बदल रही है। जैसे मान के चलिए पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि नोटबुक राइट में रखा हुआ है या लेफ्ट में, तो आप पूछिएगा ना सर किसके राइट में। जो चीज आपके राइट में है, आपको फेस करके जो आदमी खड़ा है उसके वो लेफ्ट में होगा। तो राइट और लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट हो गया है ये रिलेटिव हो गया, हुआ या नहीं? Yes, sir. मगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में हम जो डायरेक्शन बताते हैं वो रिलेटिव नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। नॉर्थ हमेशा एक ही तरफ होता है, यहाँ रहिए, दिल्ली रहिए, कलकत्ता रहिए, बॉम्बे रहिए, यूएसए चले जाइए, चाइना तो अभी मत ही जाइए, ऐसे तो अभी कहीं मत जाइए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होगा तो कहीं पर भी चले जाइए आप। तो क्या बता रहे थे, हम भूल गए। एब्सोल्यूट मोशन रेस्ट रिलेटेड टर्म होता है। हाँ नहीं सॉरी, हम ये कह रहे थे कि कहीं पर भी आप दुनिया में चले जाइए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कभी नहीं बदलता है। आपको लगेगा कि आपके घर में ईस्ट इस तरफ था और कलकत्ता में ईस्ट इस तरफ हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। ईस्ट हमेशा सेम होता है, ईस्ट कभी नहीं बदलता है, नॉर्थ कभी नहीं बदलता है। राइट लेफ्ट बदल सकता है, आप कहिएगा राइट लेफ्ट तो चेंज हो सकता है, आप कहिएगा ऊपर नीचे तो ये भी चेंज हो सकता है। मान के चलिए कि जो कोई आदमी जो है सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर से देखे तो वो ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। मगर अगर 5वें फ्लोर से देखे तो ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे। तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिलेटिव है। चेंज हो रहा। हाँ रिलेटिव है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे उस पर आंसर जो डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है कि मोशन और रेस्ट का जो टर्म है वो रिलेटिव है, इस बात पे लाइट डालिए। तो हम उसका आंसर क्या होगा, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वन थिंग। कोई चीज किसी चीज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, जैसे पेड़ हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, एंड इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट द सेम टाइम। दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में वही चीज मोशन में हो सकता है। सो द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ओनली। इसका मतलब है कि जो रेस्ट और मोशन का स्टेट है वो रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री में बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग कार। एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स है वो कभी नहीं बदलता है। समझ गए? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब इसमें हम और क्या बताएं आपको। अच्छा ये जो मोशन रेस्ट वाला बात कर रहे हैं ये ना कोई हवाई बात नहीं है, ये हम लोग को सच में आंख से ऐसा दिखता भी है, मतलब सच्ची दुनिया की बात है। जो हम ट्रेन में बैठ के देखते हैं तो पेड़ चलता हुआ दिखता है ना। यस सर। अब अगला टर्म हम देख रहे हैं वो है स्केलर वर्सेस वेक्टर। अब दो टर्म है, पहला है स्केलर, दूसरा टर्म है वेक्टर। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, पावर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, जितना ये सब क्वांटिटी हम पढ़े हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर ना ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अभी आपके लेवल पे यही डेफिनेशन आप याद रखिए। इसका और भी डेफिनेशन होता है, इसमें कुछ टेक्निकल बातें भी हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर। हाँ, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। अभी सुनो, सब समझ में आने लगेगा, अभी सुनो, 10 मिनट में सब समझ में आएगा। जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, क्या है, वेक्टर है वो। गुड। जैसे डिस्टेंस, दूरी नापते हैं हम, तो दूरी नापते हैं तो बस हम बताते हैं कि जैसे कहा जाए कि चकिया से मुजफ्फरपुर कितना दूर है, तो हम बस कहें अगर इतना बता दें कि 60 किलोमीटर दूर है,
सिर्फ इतना बोले हम 60 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस का क्वांटिटी क्या है, इसी वजह से स्केलर है, क्योंकि इसमें हम अभी कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, स्पीड जो जैसे कोई बाइक चलाता है, ऐसे तो कौन कौन बाइक चलाता है आप लोग में? हर्ष तो चलाता है, इसको तो देखे हुए हैं स्कूटी से स्कूल में बहन को रिसीव करने के लिए। शुभम जी, आप चलाते हैं क्या? नो सर। नहीं चलाते हैं, सीखे हुए हैं या नहीं? नो सर। प्रिंस जी हाथ उठा रहे हैं। हम चलाते हैं सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए चलाने, कोई खराबी नहीं है, सीख के Yes, रखिए, sir. जब एज हो जाएगा तो लाइक करते हैं। बोलते हैं 40 की स्पीड में गाड़ी चल रहा था, 20 की स्पीड में चल रहा था, 60 की स्पीड में चल रहा था। तो जब हम स्पीड बताते हैं तो कोई डायरेक्शन भी साथ साथ बोलते हैं क्या? नो सर। No, sir. नहीं बोलते हैं ना। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ कुछ और क्वांटिटी का नाम है, वर्क है, जैसे एनर्जी है, पावर है। इन तीनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखिए ये तीनों भी स्केलर है। आगे बहुत सारे चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अब टेम्परेचर जब नापते हैं हम, जैसे पूछा जाए कि अभी मौसम में कैसा है, तो क्या बोलेगा, ठंडा या गर्म है? अभी गरम है। गर्मी का दिन आ गया है, मई है तो जाहिर सी बात है गर्मी है। तो टेम्परेचर पूछा जाए कि कितना गर्मी है, तो कुछ बताइएगा, इसका आंसर क्या बोलिएगा? आप पूछो मैं आपसे कितना गर्मी होगा अभी, तो क्या बोलिएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जैसे आपने कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, गुड। तो आप इसमें कुछ डायरेक्शन भी बोल रहे हैं क्या? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर की तरफ, नो की सर। तरफ, आसमान में, हवा में, जमीन के अंदर, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पूछा जाए कि बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका, तो बोलिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या किसी का हो सकता है 97.6 हो। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन तो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। डेंसिटी के बारे में शायद पहले चैप्टर में स्कूल में आप लोग को पढ़ाया था, इतना तो पढ़ाया था शायद कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो वो भी स्केलर है। वॉल्यूम तो तुम लोग बहुत पहले से पढ़े होगे, निकालते होगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ, अगर साइड ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? A cube. ए क्यूब, गुड। अच्छा, क्यूबॉइड है, उसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, वेरी गुड। अगर कोई सिलेंडर है, उसका रेडियस आर है और हाइट एच है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 पाई आर। ना, वो सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम बताइए। आई आर एच। अरे पाई आर स्क्वायर एच Pi r. है इसको। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस आर एंड हाइट इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? तो अब हमको ये बताओ कि वॉल्यूम का यूनिट किस में आता था? अगर हम लेंथ को मीटर में नाप रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट को, तो वॉल्यूम का यूनिट किस में आता था? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब क्या आता था? किलोग्राम क्या आता था? मीटर क्यूब आता था ना? Meter cube. हाँ, अगर सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आता था। Centimeter cube. गुड। तो वॉल्यूम के बारे में पहले पढ़े हो, तो वॉल्यूम जो हम बताते हैं, जैसे किसी इसका वॉल्यूम बताए 100 मीटर क्यूब, तो 100 मीटर क्यूब हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं क्या इसके साथ? 100 मीटर No, क्यूब sir. पटना की तरफ, दिल्ली की तरफ नहीं बताते हैं। तो No, वॉल्यूम sir. क्या हो गया, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? Scalar. स्केलर हो गया, गुड। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा स्केलर और वेक्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सॉरी, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन नहीं और होता। डायरेक्शन दोनों होता है। दोनों होता है। तो वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं अब। जैसे वेक्टर का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखता होगा
वेक्टर के एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यस सर, Yes, sir. अंडरलाइन कर दिए हैं एक रंगीन पेन से। तो अब देखो एक टर्म यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? तो Sir? अगर हाँ बोलिए, सर स्केलर का लास्ट वाला पॉइंट एक बार बताइए। कौन सा वाला? स्केलर का लास्ट वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा वो अभी हम पढ़ाए नहीं है, अभी तो वो पढ़ाएंगे। अभी तो हम Okay, इसमें बस sir. पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट स्केलर और वेक्टर का हम पहला पॉइंट Yes, sir. ठीक है।